जीशान भाई, हमारे एक मित्र थे, अमेरिकन थे, वो एथियस्ट थे, यानी नास्तिक थे। अच्छा। वो भगवान में यकीन नहीं कर रहे थे। वैसे उनका फैमिली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहा था, लेकिन ये बहुत माने ही केम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार से आ रहे थे। पिताजी भी डॉक्टर, माताजी भी डॉक्टर, बहन सब अमीर, बहुत अमीर। अब ये हमें कॉलेज में बहुत ही एंथुसियास्टिक था, हमें हर दिन कैफेटेरिया में बहुत आनंद में रखता था। अच्छा। लेकिन उसको मैंने यकायक एक दिन कॉलेज में आना बंद कर दिया उसने। तो फिर 3-4 दिन से आया नहीं। हमने उसको पूछा, भैया तू क्यों कॉलेज में नहीं आ रहा है? तो बहुत ही मायूस हो गया था, दुखी हो गया था। हमने उसको ज़बरन कॉलेज में बुलाया, यूनिवर्सिटी में बुलाया, और हमने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू कॉलेज सिंस पास्ट फ्यू डेज? एंड ही इज टेलिंग अस दैट आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद 4 स्टेज ब्लड कैंसर। अरे बाप रे। Doctors told me I'll not survive for more than 2 to 3 months because this is already 4 stage leukemia cancer. तो वो बहुत ही उदास हो गया था। और फिर हमने उसको कहा कि भैया आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ भगवान अच्छा करेंगे। वो कहता है यार भगवान शब्द न बतलाओ मेरे सामने, मैं भगवान को मानता ही नहीं, कोई भी धर्म के भगवानों में मानता ही नहीं, क्यों आप भगवान भगवान कर रहे हो? तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर हुआ क्या जीशान भाई, जिस दिन वो हम सबको मिलकर घर पे जाता है ना, तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। अच्छा। उसके स्वप्न में आते हैं और उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर। रियल इंसिडेंट की मैं बात करता हूँ, आई क्योर योर कैंसर। ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। चलिए दूसरे दिन फिर उठ गया, फिर उसने किसी को बताया नहीं। उसको लगा ये सब हेलुसिनेशन से, कल्पना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मरने के विचार आ रहे हैं, तो उसी से मेरे ड्रीम्स क्रिएट होते होंगे। दूसरे दिन वही ड्रीम, उसके वही स्वप्न उसके अंदर आया। भगवान कहते आई क्योर योर कैंसर। ये बंदा ठीक है, दूसरे दिन भी उसको नॉर्मल सब चीज़ें लगी। तीसरे दिन वही भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी आई क्योर योर कैंसर। इंग्लिश में उससे बात करते हैं, ये ड्रीम में आता है। तो तीसरे दिन लगातार ऐसी चीज़ें हुई उससे। तो तीसरे दिन फिर वो चौथे दिन कॉलेज में आता है और कहता है कि यार कोई भगवान मेरे स्वप्न में आते और कहते हैं कि आई क्योर योर कैंसर, ये सब सुपरस्टिशन क्या है? फिर उसने उस वक्त हमें गूगल में वो टाइप करके वो फोटो दिखाई, ऐसे ही कुछ थे। हमने कहा ऐसा ही कुछ है। तो फिर वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये मेरे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तो हमारे साथ एक इंडियन महिला थी। वो कहता है कि यदि भगवान आपके स्वप्न में आते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। अच्छा। और ये शायद हर एक धर्म और मजहब में है। भगवान यदि आपके स्वप्न में आते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता। आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। और वो भी भगवान आपको कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। वो बंदा अस्पताल में आने के लिए तैयार नहीं थे, वो जो इंडियन लड़की थी, और हम उसको जबरन अस्पताल में ले जाते, उसकी सीटीज, एमआरआईज और ब्लड रिपोर्ट्स करवाते, एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन जीशान भाई, उसका 4 स्टेज का ल्यूकेमिया एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया। अच्छा। डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू बिलीव दिस। तो हमने उसको दूसरे अस्पताल में जाकर, हमें भी तसल्ली नहीं थी, दिस कुड बी रॉन्ग। दूसरे अस्पताल में जाकर सीटीज, एमआरआईज, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, एंड 4 स्टेज ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बंदे को ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो भगवान में यकीन ही नहीं कर रहा था, ये कैसे हो सकता है। उस दिन से वो बंदा बहुत ही आस्तिक हो गया। अच्छा। और ये इंसिडेंट ने हमने बहुत ही इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया, प्रोपेल किया, मोटिवेट किया कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए भी इतना कर सकते हैं, तो यदि हम हमारी ज़िंदगी भगवान के लिए समर्पित करें तो भगवान हमें कितनी सहायता कर सकते हैं। So this incident really instigated me and propelled me to initiate monkhood. अच्छा, तो ये स्टोरी ने आपको मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि चलो ये इस पाथ को लेते हैं। इस पाथ को लेते हैं जी। It's very interesting story. और हमारे ऐसे कई मित्र भी थे जीशान भाई, अलग अलग बैकग्राउंड से, जैसे कि इस्लामिक बैकग्राउंड से भी हमारे कई मित्र थे, क्रिश्चियनिटी में से कई सनातनी कई मित्र। तो हम अक्सर ऐसी धार्मिक चर्चाएं जैसे माने सब हम करते ही रहते थे। हम अच्छा, डिस्कशन होता रहता है, हेल्दी डिस्कशंस। वेरी नाइस। हाँ जी। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई और आपने कई सारी बातें करी जो मुझे लगता है सोचने वाली है और समझने वाली है। जैसे आपने वर्ड्स के एग्जांपल्स भी बताए कि खुशी, आनंद का डिफरेंस बताया। कई बार हम वर्ड्स को भी ना बहुत ऐसे रैंडमली यूज करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं कई बार। तो आपने उस वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से, खुशी, आनंद, दुख, सुख को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।